नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता अपना एकतरफा आशीर्वाद बीजेपी को देने वाली है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं। आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। जिस तरीके का मैं वातावरण देख रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जो साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा भाई, हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भली भांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है और इसलिए वो एक तरीके से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपने समय में पूरा आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में असम की पहचान सबसे खराब राज्य के रूप में की जाती थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। दोषसिद्धि दर को छोड़कर बाकी सभी मापदंडों पर हम टॉप 10 पुलिस फोर्स में आ गए हैं। See, when we started the journey from crime against women, crimes against child, in conviction rate, in search sheet, in number of cases, we are almost at the bottom. I mean, even the Sustainable Goal report, you have seen that Assam was identified as the worst state so far as crime against child and women was concerned. However, last 2 years, we have done much better, and today, except the conviction rate, in all other parameter, we have come into the top 10 police forces. And if we go at this speed, I am sure that by 2026 we will be among the top 10. But making it to the best police force or number 1 police forces, there are a lot of other requirement is there, because to prove a case you need backup of scientists, scientific investigation, you need lot of DNA fingerprinting, lot of big institute research. So Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Karnataka has gone much ahead of us in terms of policing. So to catch up, we need at least 10 years of sustainable effort. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जो 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए इस चरण में 4 अलग-अलग मुद्दों पर जोर दिया गया है: बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशिता पर। So I think the second drive which the government is giving is to aim at building an India which will reach its destination of being a developed country by 2047. And for that, in this phase, the emphasis has been on 4 different issues. As you may know, Mr. Singh, that we are looking at infrastructure in a very big way, and government has always walked the mile in that. In the last 3, 4, 5 years, consistently the public expenditure for infrastructure building has been ramped up significantly, and this year we've reached 10 lakh crore.
वहीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्र जोन के 20वें वार्षिक सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ है वो मानवता या समाज के लिए अच्छा नहीं है। यह हम सभी को पीड़ा पहुंचाता है। हम चाहते हैं कि पूरा देश शांति के रास्ते पर चले। हमारे प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। शांति से ही राज्य और देश समृद्ध हो सकता है। और इसी के साथ मेरे मन में हमेशा मन में पीड़ा रहती है कि अभी पिछले दिनों जो कुछ भी राज्य में घटनाएं घटी है वो मानवीयता के तौर पर और सामाजिक तौर पर कोई अच्छी घटनाएं नहीं है। वह हम सबको पीड़ा देती है। सारा समाज, सारा राज्य, सारा देश शांति के रास्ते पर चले, हम शांति बहाली हो, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। शांति से ही राज्य और देश की समृद्धि होती है और इसीलिए मानवीय तौर पर भी हम सब शांति की अपील करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी विषय के कारण किसी को पीड़ा न पहुंचे। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता अजय आलोक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने विपक्ष के मणिपुर दौरे पर कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पर्यटन के लिए गया है। वे संसद में चर्चा नहीं कर सकते। वे मणिपुर में क्या मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर का दौरा किया है। ऐसा है कि ये INDIA के जो ये 20-21 सांसदों का दल गया है मणिपुर, ये कुछ करने नहीं गए हैं। ये वहां गए हैं मणिपुर टूरिज्म करने। घटना के 2.5 महीने के बाद जाके संसद पे चर्चा करते, एक संसद से संदेश निकलता, मणिपुर की जनता सुनती, उनको लगता कि सारा संसद एक सुर में उनके लिए बोल रहा है। तो मणिपुर पे तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, वहां जाके असेसमेंट क्या खाक पत्थर करेंगे। ये राहुल गांधी गए थे असेसमेंट करने ना 1 महीने पहले, सिर्फ एक समुदाय से मिलके आ गए। ये कोई मलहम लगाना होता है? और जख्मों को भी चुनेंगे कि इस जख्म पे मलहम लगाएंगे, इस जख्म पे नहीं लगाएंगे। ये तो अप्रोच है इनका। अरे जाइए वहां सबसे मिलिए, कुकी से मिलिए, माइती से मिलिए, उनको समझाइए कि कोई फायदा नहीं है और फिर आके कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को दीजिए। लेकिन ये तो उनको अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने गए हैं। सोच रहे हैं जो राजनीति का सुखाड़ पड़ा हुआ है मणिपुर के बहाने कहीं बाहर खिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी को इतने रहे अधीर हो जाते हैं कि हर चीज को देश से जोड़ देते हैं। अरे एथनिक क्लैशेस के पहले राहुल गांधी ने जो जाके लंदन में और अमेरिका में जो देश के बारे में जितने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो क्या इससे देश की इमेज नहीं गिरती है? देश के जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको समझाने की जगह आग में घी झोंकने का काम। वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने वुडलैंड अस्पताल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी विफलता के कारण वुडलैंड्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं विपक्ष के नए नाम इंडिया को लेकर इस समय सत्ता और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसे इंडिया से दिक्कत है वो देश का क्या विकास करते हैं, इन्हें सिर्फ अपना विकास करना है। कैसे घबरा रहे, वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तब भी सर चेहरा क्या रहेगा आने वाले? अरे इतने चेहरे मैंने आपसे कहा। वैसे अगले नाम नहीं, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है गठबंधन के लिए और बीजेपी से लड़ाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सबके पास अनुभव है, सबके पास कुछ न कुछ ऐसे काम है जो वो बताए जा सकते हैं, एग्जाम्पलरी काम है। मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ कांग्रेस ने लागू कर दी। बहुत सी जगह और भी ऐसी योजनाएं हैं जो कोई न कोई नकल कर रहा है या उनको अपना रहा है। तो ये जो लीडरशिप है, हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में हैं, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका
भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए, सोचिए आप। और केवल इसलिए घटना हो रही कि उन्हें स्वार्थ है और लोकसभा में नहीं आ पा रहे। सोचिए, आप याद कीजिए वो दिन, सोचो देश की जनता को कितना प्रधानमंत्री पे भरोसा बढ़ा होगा, लोकतंत्र पे कितना भरोसा बढ़ा होगा जब प्रधानमंत्री जी सीढ़ियों पर सर रख करके चढ़े। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दशक से ज्यादा समय के अंतराल के बाद निकाले गए मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकालने से मुस्लिमों का वोट पा लेने की बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस जम्मू कश्मीर में कई वर्षों बाद निकला है। इससे पहले जब मैं जम्मू कश्मीर का सीएम था तब ऐसा मुहर्रम का जुलूस निकलता था, लेकिन बीजेपी के राज में ये जुलूस निकलने से उसे क्या लगता है कि वो मुस्लिमों का वोट पा लेगी, उसकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में सांप्रदायिक माहौल बना दिया है। शहादत को कोई भी दुनिया में भूल नहीं सकता। कहता हूँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारक है, मगर ये ना हो कि इसको ये दिखाया जाए कि कश्मीर में सबसे ज्यादा अमन है और जो केस 370 का आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में है, ये ना हो कि इसका मकसद ये हो कि वो ये दिखाएं और हमारा केस जो है उसको खत्म करने की कोशिश करें। मैं मुबारक करता हूं इसको, मगर इसका सुनिए, पाबंदी लगाने वाले कौन थे? पिछले साल भी तो इन्हीं की हुकूमत थी, उससे पहले भी तो इन्हीं की हुकूमत थी, आज 4-5 साल से तो इन्हीं की हुकूमत थी। तब क्यों नहीं निकला? आज क्यों निकला? आज इनकी मजबूरी क्या थी? ये उनसे पूछिए। हम तो चाहते थे, उस वक्त भी मैं चाहता था जब मैं वजीर आला था कि ये जुलूस निकले। ये हम सब मुसलमानों के लिए है, ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है। आज हर एक मुसलमान जो है उसकी आंखों में आंसू है। वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने प्राथमिक उपग्रह DSSAR और 6 सहयात्री उपग्रहों सहित 7 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C-56 का सफलतापूर्वक सही ऑर्बिट में स्थापित होने पर सबको बधाई दी है। PSLV C-56 carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore Satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got. And we are going to have any exciting further activities on the PSLV stage after this. The PSLV 4 stage, which is currently in the orbit of the satellite, which is at almost 535 kilometer circular orbit. PSLV C-56 carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers. वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गृह कलेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। आपको बता रहे हैं कि पारिवारिक झगड़े की वजह से युवक ने मौत को गले लगा लिया और खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में शराबी अध्यापक का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में कार्रवाई करते हुए शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।
आपको बता दें कि शिक्षक पसगवां के सिविलियंस विद्यालय करमूलिया स्कूल में तैनात थे और शराब में के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे। रस्सी से बांधकर ई रिक्शा चालक उन्हें स्कूल लेकर गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। हालांकि ये तस्वीरें वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में लूट की घटना में वांछित चल रहे 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने कोतवाली सयाना क्षेत्र में माकड़ी नहर के पास कपड़े की फेरी लगाने वाले के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 लुटेरे के पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, साथ ही एक स्कूटी और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। आज दिनांक 29 जुलाई को सयाना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। विगत वर्ष 18 दिसंबर को माकड़ी पुल पे एक व्यक्ति जो कि कपड़े की फेरी लगाता था, पासू थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक के उससे लूट कर ली थी। उसके कुछ पैसे तथा उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। सयाना पुलिस की अलग अलग टीमें इसमें लगाई गई हुई थी। तो अब मुखबिर के सूचना से और अपनी सर्विलांस की टीम की मदद से सयाना पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है चेकिंग के दौरान, इसमें जिनके नाम क्रमशः हैं अनिकेत त्यागी, अंश त्यागी, राहुल शर्मा और मयंक चौधरी। इन चारों के पास से ये जो लूटी हुई बाइक थी, एक फ़ोन जो लूट में उस व्यक्ति से लूटा गया था, तथा एक अदद नाजायज़ तमंचा, साथ में जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। देखिए, आज दिनांक 29 जुलाई को वहीं कानपुर देहात पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी उसके जब लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले 3 टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से एटीएम कार्ड भी बरामद किया है, साथ ही नकद रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल कानपुर देहात में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मूसानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले 3 टप्पेबाजों को एटीएम कार्ड के साथ करीब 10,000 रुपए के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना मूसानगर क्षेत्र अंतर्गत हमारे पुलिस ने एक अच्छा सफलता पाए हैं। इसमें 3 अभियुक्त आशीष पुत्र बीकम सिंह, शालू पुत्र प्रताप सिंह, देवेंद्र पुत्र इकबाल सिंह, ये तीनों लीलादासपुरवा घाटमपुर के निवासी हैं। इनको आज सुबह एक खास मुखबिर की सूचना पर ये जो किरियन पूर्वा तिराहा मूसानगर से इनको गिरफ्तार की है और इनसे उसी मौके पर 10,500 रुपये और कुछ कार्ड बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ अभी चल रही है। और ये नए उम्र के लड़के हैं, 20 से 25 के बीच में इनकी उम्र है और इन्होंने नई तरीके से अभी ये शुरू किया है। जब इनसे पूछताछ किए हैं तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने आप को बैंक के कर्मचारी या कुछ सरकारी कर्मचारी बताते हुए लोगों को मतलब अपने बातों में गुमराते हैं और टप्पेबाजी करके उनसे पैसे नकद के रूप में लेते हैं या उनसे पैसे अपने अकाउंट में डालवाते हैं। वहीं रियासत-अली हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में रियासत अली की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। तारीख को थाना रोजा क्षेत्र में बिजलीपुरा निवासी रियासत की हत्या के संबंध में थाना रोजा पर चांद मियां तथा अन्य 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही थी और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। कल रात रोजा पुलिस सूचना मिली चांद मियां और एक अन्य अभियुक्त जो घटना में शामिल था वो सलिया के पास कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना रोजा की पुलिस ने चांद मियां और घटना में अन्य शामिल काशिफ को वहां से गिरफ्तार किया। इनके पास से घटना उपयुक्त आला कतर लोहे का पाइप और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में चांद मियां ने बताया कि रियासत उसका सगा मेरा भाई है, लेकिन दोनों में जो है संपत्ति और प्लाटिंग को लेकर विवाद चल रहा है तथा पैसे का भी लेन देन विवाद है। इसी बात को लेकर जनवरी में इनमें मारपीट हो चुकी है एक बार। इसी को लेकर चांद मियां उससे खुन्नस रखता था। 26 तारीख को थाना रोजा क्षेत्र में
वहीं रायबरेली में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगड़िया खेड़ा गांव से अब नया सामने आया है, जहां पर बेखौफ चोरों ने पुलिस के रात के गश्त की पोल खोलते हुए राहुल सोनी के ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी समेत लगभग 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित सर्राफा व्यवसायी राहुल सोनी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, अगर जल्द इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो लोग व्यवसाय करना उनका मुश्किल हो जाएगा। ये है कि मेरी दुकान में चोरी हुई है। दुकान कहाँ पर है आपकी? खगिया खेड़ा ताला बाजार नखरिया। लगभग कितने मूल्य की चोरी हो गई है? समथिंग मेरे 1.5 लाख रुपए की आसपास की चोरी हुई है, जिसमें सब सामान वगैरह था। लगभग क्या क्या आदत में क्या था? जैसे बच्चों के कड़ा थे और ये हाथ की चूड़ियाँ उड़ियाँ लेडीजों की होती हैं, और प्लस अन्य सामान अंगूठी मीना फाइल वगैरह ये सब चीज़, और सोने की भी सामान थी, कील वगैरह। लगभग कितना सोना सोना समथिंग मान के चलिए 6 से 7 ग्राम के आसपास था, और चांदी थी समथिंग 1 से 1.5 किलो के आसपास, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास। मामला ये वहीं रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में शुरू होने वाली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक समारोह की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। आपको बता दें कि सभी लोगों का मन इस दौरान कार्यक्रम ने मोह लिया। और वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि किस तरीके से खेल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के साथ ही देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार पर खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोपाल विद्या मंदिर में विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के 49 ज़िले आते हैं, उनके खिलाड़ी भैया बहनों का 34वां खेलकूद समारोह है। इसमें वॉलीबॉल है, हॉकी है, इस प्रकार की 3-4 खेलों का आयोजन यहाँ हो रहा है। यहाँ खेलकूद के बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो टीम सेलेक्ट होगी वो खेलने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जाएगी, और जो बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर जीतते हैं उसके बाद वो SGF में जाती हैं। हमको स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विद्या भारती को इकाई के रूप में मान्यता है, और जो बच्चे उसमें ठीक प्रकार से सेलेक्ट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, फिर वो खेलो इंडिया में भी जाते हैं और वर्ल्ड स्कूल गेम में भी जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। अखिल भारतीय स्तर से लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे भैया बहन इस प्रकार से भाग लेते हैं, और विभिन्न खेलों के माध्यम से हमारे बच्चे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी में जनसंवाद के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जिले के गांव जड़थल और संगवाड़ी पहुंचे, जहां उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, और उसके बाद दोनों ही गांव में उन्होंने लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर जल्द समस्याओं के समाधान करने को कहा। इस मौके पर उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और जिला अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित तमाम स्थानीय नेता मौजूद रहे। कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे वो कभी कहते भी नहीं है। ना भी करनी हो तो साफ साफ करते हैं। ये बात आपको ठीक लगती है कि नहीं? लगती है ना? नहीं तो बहुत ऐसे राजनीतिक आदमी आज से 5 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले की जो सरकारें चाहे सेंटर की थी चाहे स्टेट की थी, गोली देके चले जाते थे ना, करो धरो कुछ नहीं, घोषणाएं करते चले जाओ। लेकिन हमने जो कहा सो किया। केंद्र में पिछले 8.5-9 साल से, बल्कि अब तो 9 से भी ज्यादा हो गए हैं, वही भी 9 साल हो गए थे, 9.25 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चल रही है। और हरियाणा में भी लगभग 9 साल हो गए आपकी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चल रही है। वहीं माछीवाड़ा साहिब में कुछ लोगों ने एक ट्रैवल एजेंट की कोठी घेर ली। इस एजेंट और उसकी पत्नी पर
लोगों को कनाडा भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप है। पैसे वापस करने की मांग को लेकर कई लोगों ने कोठी के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते ट्रैवल एजेंट और इन लोगों में काफी बहसबाजी भी हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने आकर किसी तरीके से स्थिति संभाली और किसी को परिवार समेत कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामला जो है वो लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया है। पति पत्नी पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्हें धरना लगाना पड़ रहा है। जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਥਾਣਾ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।